ओम नमः शिवाय। आपकी अपनी चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको सुनाने वाले हैं वैशाख मास। अक्सर हम सुनते हैं कि भगवान की भक्ति में और विश्वास में बड़ा शक्ति होता है। अगर सच्चे मन से भगवान की भक्ति किया जाए और उस भगवान पर विश्वास रखा जाए तो ऐसे भक्तों की परिस्थिति चाहे जो भी हो, पर उनका कोई भी काम किसी भी अवस्था में नहीं रुकता है। हर काम उसका सुलभता से हो जाता है। आज का अध्याय सुनने से पहले ऐसे ही एक भक्त की कहानी सुनते हैं और इस कथा को सुनने के लिए हमें चलना होगा अयोध्या, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या के निकट बहुत ही पौराणिक एक नदी है जिसका नाम कुटिला है। आज के समय में इसे टेढ़ी कहते हैं। उसके तट के निकट ही एक भक्त परिवार रहता था। उनके घर में एक सरस्वती नाम की बालिका थी। वे लोग नित्य ही श्री कनक बिहारी जी का दर्शन करने अयोध्या आते थे। सरस्वती जी का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई ही था। वह जब भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने आती, उसके मन में यही भाव आता कि सरकार मेरे अपने भाई हैं। उसकी आयु उस समय मात्र 2 वर्ष का था। रक्षाबंधन से कुछ समय पूर्व उसने सरकार से कहा कि मैं आपको राखी बांधने आऊंगा। फिर उसने एक बहुत ही सुंदर राखी बनाया और रक्षाबंधन के पूर्णिमा पर मंदिर लेकर उस राखी को गया और पुजारी जी से कहा कि हम तो भैया के लिए राखी लाए हैं। भैया मतलब भगवान श्री राम जी। पुजारी जी ने छोटी सी सरस्वती को गोद में उठा लिया और उससे कहा कि तुम्हें राखी सहित भगवान को अर्थात सरकार पर स्पर्श करा देता और राखी मैं बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसे प्रसाद दिया। अब हर वर्ष राखी बांधने का उसका नियम बन गया। समय के साथ साथ बड़ा हुआ, उसका विवाह निश्चित हुआ। वह पत्रिका लेकर मंदिर में आया और कहा कि मेरा विवाह निश्चित हो गया है, मैं आपको न्योता देने आया। चारों भाइयों को विवाह में आना ही होगा। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा, मैंने चारों भाइयों से कह दिया है, आप यह पत्रिका सरकार के पास रख दो और आप भी कह दो कि चारों भाइयों को विवाह में आना होगा। ऐसा कहकर वह अपने घर चला गया। अब विवाह का दिन आया तो अवध में एक ऐसी रस्म होता है कि विवाह के बाद भाई आकर उसे चादर ओढ़ाता है और कुछ भेंट वस्तुएं देता है। अब सरस्वती का अपना कोई भाई था नहीं, तो उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और 22 रुपये दिए और मंडप में पहुंचने को कहकर वह चला गया। उसका मौसेरा भाई उपहार, वस्त्र और 22 रुपये लेकर रिक्शा पर बांधकर मंडप की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ही रिक्शा उलट गया और वह गिर भी गया। थोड़ी सी चोट आया और लोगों ने उसे दवाखाने में लिए जाकर मरहम पट्टी कराया। अब यहाँ विवाह मंडप में सरस्वती जी घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही है और सोच रही है कि सरकार अभी तक क्यों नहीं आई। उसको पूरा विश्वास है कि चारों भाई आएंगे। माँ से भी कह दिया, ध्यान रखना अयोध्या जी से मेरे भाई आएंगे। माँ ने उसको भोला समझकर हंस दिया। जब वह बहुत देर हो गया तो व्याकुल होकर वह दरवाजे के पास जाकर रोने लगा। दूर दूर के रिश्तेदार आ गए, पर मेरे अपने भाई क्यों नहीं आए? क्या मैं उनका बहन नहीं? उसी समय 4 बड़ी मोटर गाड़ियां और एक बड़ा ट्रक आते हुए देखा। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरा। बाकी गाड़ियों से और 3 जोड़ियां उतरा। मौसी के लड़के के रूप में सरकार ही आए हैं। रत्न जटित पगड़ियां, वस्त्र, हीरो के हार पहन रखे हैं। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भरकर लाए हैं और हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारना शुरू किया। स्वर्ण, चांदी, पीतल,
तांबे की बहुत से बर्तन, बिस्तर, सोफे और अन्य बिछाने के वस्त्र, साड़ियाँ, अलमारियाँ, कान, नाक, गले, कमर, हाथ और पैर के आभूषण। अब मौसी देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहाँ से लेकर आया। चारों की तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती तो समझ गया कि यह मेरे चारों भाई हैं। सरस्वती जी के आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। अब उसका रोना बंद हो गया और सरकार ने इशारे से कहा, किसी को अभी भेद बताना नहीं, गुप्त ही रखना। इनका रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही रह गए। कोई कुछ पूछ ही नहीं पाया कि यह गाड़ियां कैसे आया, अन्य 3 लोग कौन हैं। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अभी तक तो रो रही थी, अभी इतना हंस रही है और आनंद में नाच रही। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब तक उसका विदाई नहीं हुआ तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सभी गले मिले और आशीर्वाद दिया। सरस्वती ने कहा, जैसे आज शादी में सब कुछ संभाल लिया, वैसे जीवन भर मुझे संभालना। जब वह गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगा तब चारों भाई अंतर ध्यान हो गए। उसी समय असली मौसेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए, पट्टी लगाए हुए वहां आया। उसने वस्त्र उठाया और 22 रुपये दिए। अब मौसी ने पूछा कि अभी अभी तो तू बड़े कीमती वस्त्र पहने गाड़ी और ट्रक लेकर आया था, फिर यह पट्टी कैसा बन गया और कपड़े कैसे फट गए? उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंत में सरस्वती से उसकी माता ने एकांत में पूछा कि बेटी, सच सच बताओ, क्या बात है, यह चारों कौन थे? तब उसने कहा, माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि ध्यान रखना, मेरे भाई अयोध्या से आएंगे। माँ समझ गई कि इसके 4 भाई हैं और वह श्री रघुनाथ जी और अन्य 3 भैया ही हैं। माँ जान गई कि श्री अयोध्या नाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बनकर आए थे और अपनी बहन को इसने उपहार, आभूषण और वस्तुएं दी गई कि नगर के बड़े बड़े सेठ और नवाबों के पास भी नहीं था। और इसलिए कहा जाता है कि भक्ति और विश्वास में बड़ा शक्ति होता है। और एक और चीज, जब भी हम आराध्य की पूजा करते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं, जिन पर विश्वास करते हैं, उनको अगर आप किसी रिश्ते से जोड़ लेते हैं, किसी रिश्ते में बांध लेते हैं, तो फिर यह बंधन पक्का हो जाता है और भगवान उस रिश्ते को हर समय निभाते हैं। तो सच्चे मन से भक्ति हम कर ही रहे हैं। अगर हम कोई न कोई रिश्ता जोड़ ले, जैसे भाई का, पिता का, दोस्त का, मित्र का, जो भी आपके मन में भाव जागृत होता है उनके प्रति, उसी रिश्ते में जोड़कर उनका आराधना कीजिए और चमत्कार निश्चित ही आपको देखने को मिलेगा। आज की कथा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आप सुनेंगे आज का अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे यम, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? क्यों दुखी होते हो? सद्गुणों से ईर्ष्या करना मरणांत तक होता है। उसके उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होता है। फिर राजा के शासन से विष्णु लोक को क्यों न जाए? जिनकी जिह्वा पर हरि अर्थात यह 2 अक्षर विराजमान हैं और जो विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके गुणानुवाद गान करते हैं, उनको अश्वमेघ यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं और भगवान के प्रसन्न होने से विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं, संयुजता को प्राप्त करते हैं। याग करने वाले कुरुक्षेत्र या सरस्वती में स्नान करने वालों को फिर से जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में जो माधव भगवान के धर्मों का पालन करता है, उन पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा उसकी सहायता करते हैं। हे सौर्य, उस राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ कहीं नहीं होता।
उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भय व्याप्त नहीं होता। स्वामी को नियुक्त कार्य करने पर देहधारियों को कुछ अपराध नहीं होता। ये यम, जब तुम इस कार्य को करने में असमर्थ है तो तेरा क्या दोष है, तू शोक मत कर। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यम बहुत दुखी होकर दीन वाणी से कहने लगा, हे तात, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा ही नहीं है। इस महावीरवान राजा को जब मैं अपने धर्म से चलमान कर दूंगा तब कृतकृत हो जाऊंगा। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करा दीजिए, तब मैं फिर से शासन करूंगा। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी यम से कहने लगे कि इस विष्णु धर्म परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी यम जी को साथ लेकर क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास गए और सांख्य योग द्वारा स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो यम ब्रह्मा ने प्रणाम किया। तत्पश्चात विष्णु भगवान ने आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ, आपके दास राजा के शासन में सब मनुष्य वैशाख धर्मों को करके विष्णु पद को प्राप्त होते चले जा रहे। इसी कारण यम पूरी शून्य हो गया है। इससे अत्यंत दुखी होकर यह यम राजा से युद्ध करने गया और उसको मारने का दंड उठाया। तब आपके चक्र ने इसे परास्त कर दिया तो यह दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके महात्मा भक्तों को दंड देने का समर्थ नहीं रखते, अतः हे महाविभो, हम आपकी शरण में आए। इसलिए हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा करिए। ब्रह्मा के यह बात सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्मा जी और यम से बोले कि मैं लक्ष्मी तथा प्राण और देह, श्री वस्तु कौस्तु मणि तथा वैजंती माला, श्वेत द्वीप, वैकुंठी सागर, शेष और गरुण का त्याग कर सकता हूँ, परंतु ऐसे भक्तों को कदापि नहीं त्याग सकता जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिए, प्राण छोड़ दिए, मुझ में ही अपनी आत्मा को लगा दिया, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता। अतः हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्षों की आयु दिया है, उसमें से 8 सहस्त्र वर्ष बीत ही चुके हैं। अब 2 सहस्त्र वर्ष की आयु भोगकर वह मेरी सरयुज भक्ति को प्राप्त होगा। तब एक वेन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब वेदों युक्त धर्म का लोप कर देगा। तब वैशाख के धर्म ही नष्ट हो जाएंगे, फिर अपने ही पाप से वे जल जाएगा। तब मैं मृत्यु का रूप धारण करके पुनः धर्मों का स्थापना करूंगा। वैशाख युक्त पर्याप्त धर्म मनुष्यों से करवाऊंगा। इस प्रकार हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगा। तू खेद मत कर। वैशाख के धर्म में निष्ठ महात्माओं द्वारा इस वैशाख में भी तुझे भाग्य प्राप्त होगा, राजा से भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेद को छोड़कर पराक्रम प्राप्त होने योग्य बन। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनके किए हुए सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतः तू उस राजा के ऊपर क्रोध का त्याग कर दे, वह राजा तेरा भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है। और जो कोई प्राणी तेरा भाग देखता वैशाख धर्मों में प्रवृत्त हो, उनके धर्म में तू विघ्न मत करना। जो धर्म के पालन करता तुम्हें छोड़कर केवल मेरा ही भजन कर, उनको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देना। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता, वह वहां जाकर तुम्हें भाग दिलवा देगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुमंद को भेज दिया, जो राजा को समझाकर पुनः भगवान के पास ही आ गया। ऐसा यम को आश्वासन देकर विष्णु भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा भी यम को समझाकर आज्ञा देकर चले गए।
यम भी कुछ प्रसन्न होकर अपनी पुरी को चले गए। फिर सुनंद की आज्ञा पर राजा ने अपने राज्य में सारी प्रजा को प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान अर्घ आदि करने का तथा वैशाख के धर्मों में यम को भाग देने का सूचना करा दिया कि अगर जो कोई धर्मराज का भाग नहीं देगा उसके वैशाख में दिए कर्मों को यमराज स्वयं ले लेंगे। वैशाख की पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के लिए दही अन्न दान करना चाहिए, फिर पितृश्वरों के निमित्त गुरु के नियमित, पीछे जनार्दन मधुसूदन भगवान के निमित्त उनकी प्रतिमा बनवाकर धर्म के चलाने वाले गरीब ब्राह्मण को कुछ भी नहीं देना, तांबूल दक्षिणा और फल कुछ भी मत देना, अर्पण करना चाहिए और यह सब श्री भगवान को अर्पण करें। तब पश्चात अपनी राजा शेष आयु को पूरी करके यथेष्ट भोग पुत्र पौत्र आदि समेत बैकुंठ को चला गया। फिर वेन नाम का एक महानीच राजा हुआ, उसने सब धर्म तथा वैश्व धर्मों को लोप कर दिया, अतः सब प्राणी धर्मों को करना भूल गए। इसी कारण वैशाखो युक्त धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं रहा। विष्णु भगवान के बिरले भक्त ही इन धर्मों को जानते हैं। सूत देव जी कहने लगे, वेश की संक्रांति में वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को सुनते हैं वह सीधे विष्णु लोक को जाते हैं, और जो दुर्बुद्धि होते हुए कथा को छोड़कर अन्य कामों में लग जाते हैं वे तो नरक में जाकर पिशाच रूप कर पाते हैं। यहाँ पर एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पाप दूर करके पवित्र करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं था। भीख मांगकर जो कुछ भी मिलता था उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। यह दोनों तीनों लोकों में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नामों से विख्यात हुए। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदा कर्मों को करता हुआ भगवान का कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या के सुनने सुनाने समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था तथा कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता था। वह बिना कथा श्रवण के अन्न ग्रहण नहीं करता था। अतः जो मनुष्य ऐसे कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन नहीं व्याप्त होता और विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है, आरती दूर हो जाता है और साधु महात्माओं में हिस्सा हृदय उत्पन्न होता है। सत बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होता है। निरंजन निर्गुण ब्रह्म उसके हृदय में आकर विराजते हैं। परंतु जहाँ साधु महात्मा न हो, तुलसी न हो, विष्णु जी का मंदिर न हो, काला मिर्ग न हो अथवा कथा न होता हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्मों तक कुकर योनि पाता है अथवा अंधतः मिश्र नामक नरक में पड़ता है। ऐसा उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति और कथा श्रवण करने में ही तत्पर रहता था। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था न तो जीवा से विष्णु कथा कहता था और न कानों से सुनता था। तीर्थ स्नान करने जाता तो वहां पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न न पड़ जाए इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिताकर अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह शमी के वृक्ष बन क्षीणकर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन व्याकुल होकर वह कंठ और उष्ट तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी होकर अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ वह उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता और भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्र वर्ष बीत गए।
उसे अपना कोई रक्षक नहीं दिखाई देता था। उस अकृत आत्मा को देख कर पवन अग्नि के समान लगता था, जल काला अग्नि तुल्य और पुष्प आदि विष के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग तथा कथा से रहित स्थान में भटकता रहा। कदाचित दैव योग से सत्यनिष्ठ पश्चिम नसीपुरी से आया मार्ग में उसे क्षुधा से अत्यंत पीड़ित, अत्यंत दुखी छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखा। उसे देखकर मुनीश्वर कहने लगे, अब डर मत, तू कौन है? तेरी यह दशा कैसे हुआ? अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छिन्नकर्ण अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ का नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने की वजह से अपनी दुर्बुद्धि के कारण आत्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरा मृत्यु हुआ और छिन्नकर्ण नामक पिशाच बनकर दुख से अत्यंत व्याकुल हुआ। आज मेरा भाग फिर गया। आज मेरे ऊपर सब देवता, गुरु तथा साधु संतुष्ट हैं। अरे भगवान, मेरे ऊपर प्रसन्न है जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार छिन्नकर्ण त्राहि त्राहि करता हुआ चरणों पर गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख महात्म को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गया और पिशाच की योनि छोड़कर दिव्य देह धारण करके महामुनि की परिक्रमा से और फिर प्रणाम करके दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक हो गया और सत्यनिष्ठ पुरी को गया। बारंबार महात्म श्रवण का चिंतन करने लगा। श्रुतदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाले, सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होता है, वहाँ सब तीर्थ और अनेकों क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्णा। आज का कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आप भगवान श्री कृष्ण को दिल से मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए।